विडंबना तो ये है कि आज की संतान अपने माँ बाप की सेवा करना ही नहीं चाहती। सेवा भाव नहीं है लोगों के अंदर। आज सगा बेटा अपनी माँ के पांव नहीं दबाता। यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जब मैं माँ के पांव दबाता हूँ ना रोज, तो ये माएँ कई बार मुझसे कहती हैं, बेटा मेरी इतनी उम्र हो गई, आज तक मेरे सगे बेटे ने ऐसे पांव नहीं दबाया। जब मैं माँ के पांव की उंगलियों को चिटकाता हूँ ना, खींचता हूँ ना, तो माँ रोती हैं। कई बार माँ रो रो के कहती हैं, बेटा मेरे बेटे ने जिसको जन्म दिया है उस बेटे ने कभी मेरे पांव नहीं दबाए, उंगलियां नहीं चिटकाई। बच्चों को समय ही नहीं है, पैसा कमाने में लगे हैं, बांध के ले जाएंगे, ना जाने कितना ले जाएंगे। इसलिए कहा करता हूं, अपनी माँ की सेवा के लिए जरा सा समय निकाला करो। पत्नी पसंद से मिल जाती है भक्तों, ये नहीं तो वो शादी के समय आदमी 10 तस्वीरें देखता है तो उनमें से एक पसंद करता है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये। पत्नी पसंद से मिलती है पर माँ पसंद से नहीं, माँ तो भगवान की कृपा से मिलती है। इसलिए कृपा से मिली हुई माँ को पसंद की वस्तु के लिए, पसंद की चीज के लिए छोड़ा नहीं जाता। आज बच्चे पत्नी के लिए माँ को छोड़ देते हैं। हम ये नहीं कहते कि पत्नी को छोड़ दो। यहां पर एक माँ हमसे बताई, आपको भी टीवी पर उन्होंने इंटरव्यू के द्वारा बताया था कि एक बहू ने अपनी सास से कह दिया, तुम्हारी शक्ल हमें पसंद नहीं है। तो बेटे ने माँ से कह दिया, माँ वो कह रही है कि तुम पसंद नहीं हो, तुम एक काम करो, तुम चली जाओ। बेटे ने अपनी माँ को घर से इसलिए निकाल दिया क्योंकि बहू को अपनी सास की शक्ल पसंद नहीं थी। जरा सांवली थी, जरा काली थी, वो बहू जरा गोरी थी, सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी। हाँ, वो पढ़ी लिखी थी और माँ बिल्कुल काली। तो उसे लगा कि ये तो हमारे मैच की नहीं है, तो पति से कहा कि या हमें रखो या माँ को रखो। तो बेटा भी बोला, माँ चली जाओ। अब देखो, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये पढ़े लिखे लोगों का ये डिसीजन है। अब देखो आजकल की पढ़ाई कितनी एडवांस हो गई है कि आजकल माँ भी उसी माँ को रखा जाता है जो माँ देखने दिखाने में भी सुंदर हो। अब लो, बेटे की ये भी, बहू की ये स्थितियां कि अच्छी होनी चाहिए, सास गोरी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, काली सास नहीं चलेगी। अब ये नखरे बहुओं के और बेटों के, अब ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, भगवान जाने ये क्या पढ़ के आए। इनसे तो वो गली का कुत्ता अच्छा है जो कम से कम एक रोटी खाता है तो रात भर चौकीदारी करके रोटी का हिसाब चुकाता है। ये तो वो कुत्ते हैं जो दूध भी पी लिए माँ को और माँ से कहते हैं घर से निकल जाओ। ये तो उससे भी गए गुजरे हैं। कहो जी, ये तो कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए कि जिस माँ का दूध पी लिया, जिस माँ के पेट में रह लिया, जिस माँ के बलिदान से पढ़ लिख लिया, अब वही माँ को कह दिया कि निकल जा मेरे घर से। ऐसा व्यवहार तो कुत्ते भी नहीं करते। एक रोटी आप डालो कुत्ते को, तुम्हारे घर में रात भर खड़ा होकर चौकीदारी करता है। कुत्ते भी एक रोटी का हिसाब देते हैं, पर आजकल बेटा तो अपनी माँ की दूध का हिसाब देने को तैयार नहीं है। मैं प्रार्थना आपसे करूंगा, जमाने के बच्चे कैसे हैं मैं नहीं जानता, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा जो कथा सुनते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। बस आप अपनी माँ की सेवा करेंगे। और मैं आप सभी बहुओं से हाथ जोड़ के कहूंगा कि आप अपनी सासू माँ की सेवा करिएगा, उनकी सेवा आप करिएगा, उनको आप खुश रखिएगा। मैं कहूंगा कि बिहारी जी आपको खुश रखेंगे। आप उनको खुश रखिए, बिहारी जी आपको खुश रखेंगे। आप उनकी सेवा करिए, बिहारी जी आपकी कहीं से कहीं तक कमी होने नहीं देंगे, ये मेरा विश्वास। माँओं का आशीर्वाद, कहते हैं ना भक्तों, कहते हैं भगवान की बात कट सकती है पर माँ का आशीर्वाद भगवान भी पूरा करेंगे। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। ये है कलयुग। 4 बच्चों के, यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी माएँ रहती हैं जिनके 4 बच्चे हैं, जिनके 5 बच्चे हैं, जिनके 6 बच्चे हैं। ऐसी भी माएँ हैं 6 बच्चों के बाद भी 2 रोटी देने को कोई तैयार नहीं है। क्या करोगे? 6 बच्चों के, और आजकल तो आप एक पैदा कर रहे हैं, 6 तो रोटी दे ना पाए, पता नहीं एक कितना देगा राम जाने। इसलिए बच्चों के भरोसे नहीं, भगवान के भरोसे रहना सीखो। भगवान ही सबके पालनहार हैं, वही सब करते हैं। इसलिए बेटा बेटी
बड़ा कर दो, अपना बड़ा करके उनके काम धाम में लगा दो और मन हटा लो बेटा बेटी से, मन भगवान में लगाओ। वही संगी साथी है। ये बेटा बेटी स्वार्थी हैं, इन्हें पैसा देते रहो तो सेवा करते हैं। माँ बाप के पैसा नहीं होता ना तो देखते भी नहीं है। जमाना स्वार्थी है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। आजकल का तो बेटा भी स्वार्थी हो गया है। उसी माँ की सेवा करता है जिसके पास माँ के पास कुछ होता है, उसी बाप की सेवा करता है जिसके पास कुछ नहीं होए तो जाओ चूल्हे में। फिर इसलिए भगवान से नाता जोड़ लो, वही तुम्हारे संगी साथी हैं। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं, फिर भी ना समझो तो फिर दोष ना देना। कहीं शांति नहीं मिली नारद जी को। तब नारद जी वृंदावन आए और वृंदावन आकर देखा एक स्त्री उदास थी, एक बुढ़ा इस तरफ एक बुढ़ा इस तरफ। कौन हो देवी? उन्होंने परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता एमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। महाराज मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य, ज्ञान वैराग्य। जब से कलयुग आया है कोई पूछता नहीं ज्ञान वैराग्य को, बुढ़े हो गए हैं। नारद जी ने गीता सुनाई, वेद वेदांत सुनाया, सब सुनाया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा नहीं दूर हुई। तब कहीं जाकर के सत्कर्म करने की आज्ञा भगवान ने दी। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले। सनकादियों ने बताया कि भागवत श्रवण कर लेना ही इस धरती का सबसे बड़ा सत्कर्म है, इसलिए भागवत सुन लो। आप लोग अच्छे हैं कि कम से कम समय निकाल के भागवत जी में बैठते हैं। आप अच्छे हैं कि घर में रहकर भी टीवी के माध्यम से भागवत से जुड़े रहते हैं। आप अच्छे हैं कि मोबाइल में आप यूट्यूब पर कथा ही सुनते हैं। तो आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए और अपने मोबाइल पर भी ये कथा आप सुन सकते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो यूट्यूब पर ऐसे चैनल खुल के आएगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, टीवी पर, मोबाइल पर और प्रत्यक्ष से आप कथा से जुड़े हैं, ये बड़ी कृपा है। आज सच्ची बताएं भक्तों, आज भगवान से वही जुड़ा है जिन पर भगवान की विशेष कृपा है। आप भगवान से जुड़े हैं मतलब ईश्वर की कृपा है, और नहीं जुड़े मतलब ईश्वर की कृपा आप पर नहीं है। भगवान उन्हीं को कहते हैं, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। जो बुलावा आएगा उनका तो हम और आप आएंगे, नहीं तो ना। 4 आसन लगाई भागवत जी की महिमा। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। अच्छा मैया बताओ, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? मैया बताओ कितनी बार? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी। नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा बड़ी मंदमती थी, बुद्धिहीन थी। देख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछसी लोग ने कहा उछाहू, अरे तुम क्यों उछल रहे हो, क्यों दीपक जला रहे हो, क्यों उत्सव मना रहे हो? मंथरा ने पूछा कि ये उत्सव क्यों? लोगों ने कहा, अरे मंथरा तुझे नहीं पता, राम राजा बनने वाले हैं कल, राम कल राजा बनने वाले हैं। मंथरा को तो मानो छाती में आग लग गई, मंथरा को मानो आग लग गई। अब मंथरा क्या करे, यहां वहां परेशान होती वो कैकई मां के पास चली गई। ये मंथरा का मैं आपको थोड़ा सा परिचय दे दूं। ये मंथरा कैकई देश से आई है, ये अयोध्या की महिला नहीं है, ये अयोध्या की निवासी नहीं है, ये दहेज में आई है।
कैकई माँ के साथ। इसकी एक छोटी सी कथा है। कैकई राजा, जो कैकई माँ के पिता हैं, उनके यहाँ जो मंथरा के पति थे, मंथरा के पति नौकरी करते थे कैकई के पिता के यहाँ। तो उन्होंने कोई गलती की तो उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। कैकई के पिता ने मंथरा के पति को मृत्यु दंड दे दिया। अब अकेली स्त्री रह गई, तो दयावश उन्होंने इन्हें अपने नगर में काम धाम दे दिया। पर मंथरा ने प्रतिज्ञा कर ली कि कैकई नरेश, जैसे तुमने हमारा सुहाग उजाड़ा है, तुम्हारी एक ही बेटी है, जो तुम्हारी बेटी है उस बेटी का सुहाग मैं उजाड़ दूंगी। कसम खा के आई। जब कैकई मां का विवाह श्री दशरथ जी से हुआ तो जब विवाह हुआ तो कैकई ने, मंथरा ने कहा कि मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। जो तब से कोशिश करती रही कि मुझे एक मौका मिल जाए तो मैं कैकई के घर को तबाह कर दूं। आपको इस कथा से ये सीखना है कि जरूरी नहीं है कि बाहर के दुश्मन आपको परेशान करें, बाहर के दुश्मन आपको सताएं। हो सकता है घर में कुछ दुश्मन हो जो आपको आपका बुरा चाह रहे हो, आपका बुरा चाह रहे हो। इसलिए बाहर के दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर मंथरा जैसे दुश्मन जो घर के भीतर बैठे हैं, इनसे कैसे लड़ोगे। मंथरा चली कैकई मां को भड़काने। अब देखो कैसे लोग भड़काते हैं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा। काने, जब मंथरा गई कैकई मां के पास और मंथरा बड़ी परेशान थी। कैकई मां बोली, क्या हुआ मंथरा, तू क्यों परेशान है। तो मंथरा ने कहा, तुम तो सो, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है। कल को तुम्हें पता चलेगा कि कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम्हारा बेटा परदेश में है और दशरथ जी ने राम को राजा बनाने की घोषणा कर दी। राम राजा बन रहे हैं। कैकई मां ने सुना, खुशी से नाचने लगी और कहा, अरे दुष्ट, राम राजा बन रहे हैं, तुझे खुशी नहीं हो रही है। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिय विशेष पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। भरत जी की माता कैकई मां मुस्कुराती हुई बोली, अरे मंथरा, राम राजा बन रहे हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुझे क्या दिक्कत हो रही है? क्या राम को राजा बनते हुए तू नहीं देखना चाहती? मैं तो हमेशा राम को राजा के रूप में देखना चाहती हूं। इसका मतलब दोष कैकई मां का नहीं था, दोष कैकई मां का नहीं था। दोष किसका था? जोर से, और जोर से बोलो मेरी मां, और जोर से। मंथरा का ना, दोष मंथरा का तो था। इस मंथरा के इस भड़कावे से आपको यह शिक्षा मिल रही है कि जीवन में कभी किसी के बहकावे और भड़कावे में नहीं आना चाहिए। यदि आ गए तो आपका सत्यानाश हो जाएगा। कभी आपको किसी के बहकावे और भड़कावे में, मंथरा भड़का दी माता कैकई को ना कुसंगति पाए न साही। अच्छा ये बताओ, कुसंग पाकर किसकी बुद्धि नहीं बिगड़ी? हमेशा कुसंग से बच के रहो। किससे बच के रहना है? जोर से। अपने बच्चों को किससे बचाना है? जोर से। मैया बोल नहीं रही हो मेरी मां। अपने बच्चों को, अपने आप को किससे बचाना है? कुसंग से। बताओ सबसे बड़ा कुसंग क्या है? आज के युग में सबसे बड़ा कुसंग क्या है? जोर से। कौन है सबसे बड़ा कुसंग? बताओ सबसे बड़ा कुसंग कौन है? मैया आप बताओ, सबसे बड़ा कुसंग कौन? पीछे वाले भैया बताओ, सबसे बड़ा कुसंग कौन? आज के जमाने में सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल। सबसे बड़ा कुसंग कौन? मोबाइल। सब चीजें हैं उसमें, अच्छी से अच्छी और बुरी से
बुरी। इसलिए आज के युग में उतना ही मोबाइल चलाना चाहिए जितनी जरूरत है। दिन भर मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल में अच्छी चीजें सुनो, अच्छी चीजें देखो, कथाएं सुनो। मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य डाल लो, चैनल को आप सब्सक्राइब करके शेयर कर लेना, ऐसे चैनल खुलकर आएगा। कथाएं सुनने को मिलेंगी, अच्छी बातें मिलेंगी, पॉजिटिविटी बढ़ेगी। तो अच्छी चीजें सुनिए, बुरी चीजों से बचिए। मोबाइल का दुरुपयोग करेंगे तो मोबाइल आपके मन को बहुत अशांत करता चला जाएगा, टेंशन बढ़ाता चला जाएगा। मोबाइल जब रात को सोया करो तो मोबाइल को अपने से दूर रख करके सोया करो। उसकी जो किरणें हैं, नेटवर्क है, वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। आपने देखा होगा जब से मोबाइल चलाने की संख्या लोगों की बढ़ी, तब से आपने देखा होगा एक बीमारी हो गई है लोगों को, भूलने की। आप में से कितने लोग जल्दी भूल जाते हैं बातों को, चीजों को? कितने लोग भूल जाते हैं? ये बीमारी पता है, ये बीमारी नहीं है, ये मोबाइल की देन है। आप मोबाइल को जितना अपने पास रखते चलेंगे उतनी अधिक आपको भूलने की बीमारी होती चलेगी। इसलिए रात को मोबाइल अपने से बहुत दूर रखकर सोना चाहिए। कई लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं, कई लोग क्या 90% लोग तकिया के नीचे रख के सोते हैं। एक दिन आपको ऐसा होगा कि मोबाइल के चक्कर में आपकी याददाश्त भी जा सकती है, भूल सकते हैं आप सारी चीजों को, पागल भी हो सकते हैं। इसलिए घंटे भर जो काम का है वो मोबाइल पर यूज कर लो, दिन भर मोबाइल ना चलाओ। कुछ भी आप रील्स पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, कोई अर्थ नहीं है उसका, आपसे कोई संबंध नहीं, फिर भी आप चलाए जा रहे हैं। इसलिए दूर रखो इन चीजों को। सबसे बड़ा कुसंग है मोबाइल, सबसे बड़ा कुसंग है पिक्चरें, मूवियां। इन पिक्चरों से, जो बुरी पिक्चरें हैं, इनसे बचो और इस कुसंग से अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बचाओ। क्योंकि आज नहीं कल इसका दुष्प्रभाव समाज में बहुत तेजी से देखने को मिलेगा। कुसंग, मंथरा का कुसंग। मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारी जो कौशल्या है ना, वो महारानी बन जाएगी। तुम्हारे बेटों को दशरथ जी ने ननिहाल भेज दिया और राम को उनकी अनुपस्थिति में राजा बनाने लगे। दशरथ जी के अंदर कपट है, तुम जानती नहीं हो। कैकेयी बोली कि चलो राम राजा बन जाएंगे तो क्या नुकसान है? बोले राम राजा बन जाएंगे और कौशल्या राजमाता बन जाएंगी और तुम सौतन कहलाओगी, तुमसे कपड़े धुलवाएंगी, झाड़ू पोंछा करवाएंगी। कौशल्या माँ इतनी पवित्र हैं, मन से विचारों से उन पर लांछन लगा रही हैं ये कि वो तुमसे काम कराएंगी, तुम्हारे लिए उनके मन में कपट है। इस प्रकार से माता कौशल्या के बारे में भड़का रही है मंथरा कैकेयी माँ को। कद्रु विनतहि दीख दुख दीन दुख, तुम्हें कौशिला देव, तुम्हें कौशला वैसे ही देगी जैसे कद्रु ने विनिता को दुख दिया था। कद्रु और विनिता सर्पों की और गरुण की माता। विनिता और कद्रु, कद्रु है सर्पों की माता और विनिता है गरुण जी की माता। एक दिन कद्रु और विनिता ने शर्त लगाई कि बताओ सूर्य भगवान के रथ पर जो घोड़े हैं वो सफेद हैं कि काले हैं? तो विनिता ने कहा सफेद हैं। कद्रु ने अपने बेटों से कहा सांपों से जाओ, लिपट जाओ घोड़ों में, सांप लिपट जाएंगे तो काले दिखेंगे। तो दिखाया, सांपों को लिपटा कर बोले देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई और जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी। तो कद्रु ने विनिता को दासी बनाया छल से। कैकेयी कहती है ऐसे ही छल से कौशल्या तुझे भी दासी बना लेगी। देखो कितना गलत पाठ पढ़ा रही है, कैसे भड़काने वाले लोग भड़काते हैं। जब गरुण जी आए, माँ को उदास देखा, पूरी कहानी बताई कि तेरी माँ ने, सौतेली माँ ने मेरे साथ ये छल किया। तो गरुण जी ने जाके सर्पों को खाना शुरू किया। सारे सांप भागे, उन्हीं सांपों को भागते हुए सांप में एक सांप कालिया नाग है जो कालिया दह पर जाके, यमुना जी पर जाके छिप गया।
फिर देखा तो सांप घोड़े सफेद थे, छल से काला कर रखा था। तो ये चर्चा कद्रू और विनीता की बड़ी प्रसिद्ध है। वही बात मंथरा कह रही है, कैकेयी तू बहुत पश्चाताप करेगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे भरा, ऐसे भड़काया कैकेयी को मंथरा ने साहब, ऐसे भड़काया कि कैकेयी ने कहा कि वाह मंथरा,